अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइन दिखा रही हूँ और थोड़ा सा उसके बारे में ही बता रही हूँ। ये वाइन कौन सी वाइन है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, ये है मैलेबर स्पिंच की वाइन। छोटी छोटी सी दो वाइन, तीसरी है ग्रीन रंग की वाइन। अच्छा, जो पालक हम आजकल सर्दियों में खा रहे हैं ना, वो पालक और ये पालक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए कि वो सर्दियों की पालक है, स्पिनच है, ये गर्मियों की स्पिनच है। और दोनों के अंदर जितनी भी ताकत होती है, विटामिन्स, मिनरल, आयरन, सब इन दोनों के अंदर होता है। बल्कि इसके बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होती है। लिहाजा ये दोनों ही पालक हमारे लिए बहुत अच्छी है। और मेरे पास इसके दो तरह के प्लांट है। वैसे ये होते भी दो ही तरह के वाइन होती है, ये वाइन की सूरत में बढ़ती है। एक देखें ये मैरून वाले जो कि बहुत ही खूबसूरत है, देखिए इसके लीव्स भी मैरून मैरून टच लिए हुए होते हैं, देखिए पीछे कितने प्यारे हैं। और एक है ग्रीन वाली, ये दो तरह की होती है और इस वक्त दोनों फ्लावरिंग हो रही है। इस वक्त समझिए इनका इन प्लांट्स का ये वाइन जो होती है ये बिल्कुल एंड हो जाता है जब इनके अंदर फ्लावरिंग होती है, सीड बन जाते हैं और अक्सर ये वाइन फिर ख़त्म भी हो जाती है। लिहाजा हम इसकी सीड कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जब फिर जब मौसम ज़रा सा अच्छा हो जाता है, यानी गर्मियाँ थोड़ी सी होने लगती हैं, फरवरी मार्च में हम इसको लगा देते हैं, इसकी जो सारे फ्लावर्स और जो सीड्स बनते हैं। आप ये देखिए कितने खूबसूरत सी इसके अंदर फ्लावर्स निकल रहे हैं और आप ये देखिए सीड्स बन चुके हैं, देखा आपने? तो ये दोनों वाइन जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब ये वाली ग्रीन और रेड दोनों वाइन बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसको आप हर तरीके से खा सकते हैं। आप इसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं, आलू पालक जैसे पकाते हैं हम, इसी तरह आप इसको आलू से पकाइए, इसको दाल में डालिए। इसके अलावा इसके पकोड़े भी बहुत मज़े के इसके लीव्स के बनते हैं, इसके लीव्स के बनते हैं। बाज़ लोग इसके स्टेम को भी पकाते हैं, तो वो भी बड़े। और मैरून मैरून जब आता है ना खाने में, उसकी तरकारी बनती है तो बड़ी क्यूट लगती है। तो ये दोनों ही जो वाइन है ये दोनों इस्तेमाल की जाती हैं। और इनके जो लीव्स होते हैं वो अमूमन हम पकोड़े बनाते हैं, पूरे पूरे लीव्स के बनाते हैं या आधे, या इसको काट के भी बनाते हैं। तो जिससे भी आप खाना चाहें आप इसको खा सकते हैं। अच्छा, बहुत इजी तरीके से ये प्लांट ग्रो करता है। कोई इसके लिए आपको ये नहीं है कि आपने ये करना है वो करना है, बस आप इसको एक अच्छी से सॉइल दे दीजिए और इसको आप लगा दीजिए धूप में। अच्छा, ये वाली बहुत ज़्यादा जो रेड वाली होती है ना, इसको बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा। ग्रीन वाली तो फुल धूप में ज़बरदस्त चलती है। आप अगर इसको नहीं खाना चाहते या वैसे, तो आप इसको दोनों प्लांट को आप एज ए डेकोरेटिव प्लांट भी लगा सकते हैं। आप देखिए इसके लीव्स और इसकी आप स्टेम देखिए कितनी खूबसूरत है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने मेरी बहुत 2-3 साल पुरानी वीडियोस में देखा होगा, वो कितनी मेरी दीवार पर चढ़ी थी और इतनी खूबसूरत लगती थी। जो आता था वो दिखता था वो ज़रूर पूछता था ये कौन सी वाइन है। इसकी जो ब्रांचेस होती है ना, सारी पूरी पिंक पिंक और डार्क मैरून की तरफ चली जाती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, सीड से आप इसको ग्रो कर लीजिए, कटिंग से ग्रो कर लीजिए। कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम वो भी गर्मियाँ है। अभी आपको इसके सीड्स तो नहीं मिलेंगे शायद, वैसे ऑनलाइन शायद मिल जाए, लेकिन चूँकि आजकल अगर आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आपके किसी के वहाँ है तो इसके सीड्स भी बन रहे हैं। देखिए ये सीड्स बनने शुरू हो गए, काले हो जाते हैं, फिर थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, फिर हम इसको तोड़ लेते हैं। थोड़े से ड्राई जाएंगे तो निकालेंगे। ये मैंने ब्रांच लगाई थी, देखिए पूरी ब्रांच जो है वो उसके लीव्स झड़ गए हैं और ये जो है वो अब इस तरीके से इसमें ये सीड्स बन चुके हैं। बस ये, और आपको और दिखाती हूँ, देखिए ज़मीन पे लगाते हैं ना तो ये वाइन जो है वो रह जाती है, लेकिन जब हम पॉट वगैरह में लगाते हैं तो अक्सर ये वाइन जो है पूरी ख़राब जाती है। अभी देखिए पूरे इसके लीव्स ड्राई हो चुके हैं, पीले हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ देखिए इसके सारे यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत इसके सीड बन रहे हैं। और कहीं से वो मैरून यानी ब्लैक भी हो गए, देखिए पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, वो ब्लैक भी होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से ये वाइन कभी ख़राब भी हो जाती है और कभी चलती भी रह जाती है। जैसे कि आप ये देखिए इसमें सीड बन रहे हैं, लेकिन ये वाइन जो है ये इस तरीके से ग्रो कर रही है। तो बहुत ईज़िली आप लगा सकते हैं और कहीं भी आप इसको चढ़ा दीजिए दीवार पे इधर उधर, तो बहुत अच्छी है। अच्छा, इस प्लांट को अगर आप बात करें पानी की, तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आप इसको पानी दे, प्लांट को पानी देते हैं, कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है। सबसे ज़बरदस्त बात ये होती है किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है और फंगस भी नहीं लगता है इस वाइन को, ये भी ज़बरदस्त बात है ना। और जितना आप तोड़ते हैं उतनी ही ये मतलब इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। आप तोड़े जाएं, ये ब्रांचेस निकाले जाएगा और इतना ज़बरदस्त ये वाइन जो है वो होती चली जाती है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ना भी उसको अपने घर में एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो वाइन आप ज़रूर लगाइए। और गर्मियों में आपको इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में आपको इसके
जो सब्ज़ी वाले हैं ना उनके पास इनके पौधे मिल जाते हैं। पौधे क्या, इनकी इसकी ब्रांचेस होती हैं, कटी कटी होती हैं, लोग लेके पकाते हैं, इनकी ब्रांचेस तक को पकाते हैं। तो आप वो ले लीजिए। अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा, आजकल तो रेड एमेरंथस आई हुई है, लाल चौलाई, वो आजकल आई हुई है, ये अभी नहीं आई हुई है, चूँकि लाल चौलाई का सख्त मौसम है और इसका मौसम आएगा गर्मियों में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दफ़ा इसको अपने घर में, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।